सब कहें युक्ति का आत्मा। कौन सा आत्मा? कौन सा आत्मा? इंग्लिश बाइबल में लिखा स्पिरिट ऑफ काउंसल, यानी कि सलाह का आत्मा। कौन सा आत्मा? आपका सलाहकार कौन है? नहीं, सबका नहीं होता है ना। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, इन्हें इधर उधर दाएं बाएं दुनियावी लोगों से सलाह लेते हैं, है ना, संसारिक सोच वाले लोगों से। गलत जगह से सलाह ले लोगे, मुश्किल में पड़ जाओगे। हम बाइबल में पढ़ते हैं, दाऊद के बेटे का नाम क्या था? दाऊद का बेटा कौन था जो राजा बना? सुलेमान। सुलेमान का बेटा कौन था जो राजा बना? रहबोआम। जब सुलेमान मरा, रहबोआम बादशाह बना, तो उसके कुछ सलाहकार थे, हर राजा के होते हैं ना। तो कुछ वो सलाहकार थे जो उसके बाप के दिनों से थे। उनसे पूछता, इजरायली लोग एक डिमांड करते हैं कि हमें थोड़ा रिलैक्स करो, ये करो, वो करो, अलग अलग डिमांड्स थी। उसके पास आते हैं, वो पहले अपने बाप के जो सलाहकार थे समय से उनसे पूछता है, तजुर्बेकार, क्योंकि सुलेमान ने प्रभु से बुद्धि पाई थी। तो वो उसको कहते हैं, हाँ तू इनका जुआ हल्का कर, इनका बोझ हल्का कर। फिर वो जाता अपने दोस्तों के पास जिनको परमेश्वर का कुछ पता नहीं था, वचन नहीं जानते थे। वो कहते नहीं, तू इनको बिच्छुओं से कटा, है ना, वो और हार्ड कर देता है। तो वो उनकी सलाह मान लेता। मालूम है क्या? 12 गोत्र थे, किंगडम डिवाइड हो गया। थोड़ा ही उसके पास बचा, सब चला गया। अब क्वेश्चन है, हमारा सलाहकार कौन है? कई बार हम सोचते हैं प्रभु हमें कोई सलाह, ऑफ कोर्स हमारे स्पिरिचुअल काउंसलर्स होने चाहिए, वो जरूरी है। प्रभु ने हमें अगुवे दिए हैं, वर्ड ऑफ गॉड दिया है, बट रिमेंबर होली स्पिरिट इज योर काउंसलर। आई विल टीच यू इन विच वे टू गो। वो आपको लीड करेंगे, अगुवाई करेंगे। अगर मैं यहां पर आया, कई बार आए, लेकिन इस बार जब हम यहां पे आए, इट वाज डिवाइन लीडिंग। यूएस में मीटिंग थी, होली स्पिरिट ने कहा नहीं, कैंसिल करो, यहां रुकना है तुम्हें। तो एक एक कदम करके देखा हमें परमेश्वर ने कैसे हमें गाइड किया। क्यों? वो सलाहकार है। हम अपनी सलाह से नहीं चलते। बाइबल में पढ़ के देखो, प्रेरितों के काम में जब चेलों ने कोई डिसीजन लेना होता था ना, अपोस्टल्स ने, तो वो प्रेयर करते थे, फास्टिंग करते थे, फिर परमेश्वर से पूछते थे, प्रभु अब हम क्या करें? सेट अपार्ट फॉर मी पॉल एंड बरनबास। होली स्पिरिट उनसे बात करता था, पवित्र आत्मा उनसे बात करता था। यहां तक कि जब यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया, पता क्या हुआ? आत्मा उनको जंगल में ले गया। यानी होली स्पिरिट ने कहा, यीशु जंगल जाओ, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। होली स्पिरिट ने जंगल में लीड किया ताकि शैतान के द्वारा टेस्टिंग हो। पहला आदम हार गया, दूसरा जीत गया। इसीलिए हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। जय उसने पाया, हम जयवंत से बढ़कर हो गए। ये ऐसे वो बास्केटबॉल प्लेयर था, कौन था? लेब्रॉन जेम्स। बास्केटबॉल वो खेला, प्रैक्टिस उसने किया, पसीना उसने खवाया, सब कुछ किया, और उसकी फैमिली एंजॉय कर रही है। वो मोर देन कॉन्करर है। यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, कीमत उन्होंने बहाया, लहू उन्होंने बहाया, हम उसका बेनिफिट ले रहे हैं। हम मोर देन कॉन्करर हैं। आमीन। सो सलाह का आत्मा, परमेश्वर हमारा सलाहकार है। वो हमारे लीड करेगा, अगुवाई करेगा। फिलिप्पुस को लीड किया, वो चैरियट के पास जाना, जो एक खोजा था, और वो गया और वो बाइबल में से कुछ पढ़ रहा था, इज़ाया की किताब से, और उसने उसको एक्सप्लेन किया, बपतिस्मा दिया, और फिर आत्मा ने उठा लिया, उसको कहीं और ले गया। जब आप होली स्पिरिट लेड लाइफ जियोगे ना, देखना प्रभु आपको कैसे ब्लेस करते हैं। बहुत सारे लोग फ्लैश लेड लाइफ जीते हैं, इमोशन लेड लाइफ जीते हैं। नहीं, होली स्पिरिट लेड लाइफ जियो को, प्रभु मुझे लीड करो। बाइबल में पता क्या लिखा है? सन्स एंड डॉटर्स, लेट मी काउंट डॉटर्स आल्सो, लेकिन इट्स द सेम थिंग। सन्स ऑफ गॉड आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। कौन हमें लीड करेगा? हमारा बाप। लेकिन मालूम है कई हिंड्रेंस होती है, मे बी आई विल टॉक सम अदर टाइम, बट रिमेंबर देयर इज अ लीडिंग दैट इज अवेलेबल फॉर अस ऑल। परमेश्वर ने इजराइली लोगों का अगुवाई किया। दिन को बादल, रात को आग के स्वरूप में साथ है, वो साथ है। सो क्या किया? परमेश्वर ने उनको लीड किया। डिले परमेश्वर की ओर से नहीं था, उनकी ओर से था। वो रेडी होने को तैयार ही नहीं थे, नहीं तो बहुत जल्दी यात्रा पूरी हो जाती। प्लान क्या था? मोसेस जनरेशन जाए, लेकिन अफसोस उनके बच्चे गए।
हाँ, हमारे बच्चे भी जाने चाहिए, लेकिन हम भी क्यों चूके? आमीन। रिलीजन एक रुकावट होती है। यीशु मसीह ने हमें रिलीजन में नहीं बुलाया, रिलेशनशिप में बुलाया है। ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए नहीं बुलाया, होली स्पिरिट की लीडिंग से चलने को बुलाया है। मालूम है, जब हम ट्रेडिशनल हो जाएंगे ना, टू मच, अब खतरा क्या हुआ? जो चर्चेस ट्रेडिशनल हो गई है ना, आपको मालूम है, ऐसी चर्चेस जो ट्रेडिशनल हो गई, क्या हुआ? यूके में जाते बंद पड़ी हुई है। प्रीस्ट आ रहा अंदर धुआं लेके, वो धुआं ही रह गया, लोग हैं वो गए। शायद धुएं में क्या हो गए, पता नहीं क्या हुआ, है ना? क्या हुआ? ट्रेडिशन आ गया, रीति रिवाज। नहीं नहीं, हमारे बाप दादाओं के टाइम से हम ये वाला हिम गाते थे। इट्स फाइन, नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट वी हैव टू बी लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। नहीं नहीं, यू कैन नॉट चेंज आवर मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन। ये कब सेट हुआ था? 200 साल पहले। भाई इसका क्या? व्हाट अबाउट द स्पिरिट लीडिंग? नहीं नहीं, स्पिरिट लीडिंग का कोई यहां रास्ता नहीं है, इसीलिए प्रोग्रेस नहीं है। जब ह्यूमन ब्रेन मिनिस्ट्री को चलाना शुरू हो जाए ना, समझो हमारी जिंदगी भी होली स्पिरिट को लीड करने दो। उनकी आवाज सुनो, वो आपको लीड करेंगे, वो बताएंगे क्या बिजनेस करना है, क्या काम करना है। बट यू हैव टू बी विलिंग, बिकॉज समटाइम्स इट्स नॉट इजी। जब प्रभु कुछ बोलते हैं, समटाइम्स आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट इजी, बट क्वेश्चन ये हमारी विलिंगनेस है वो करने के लिए, और विल बी अबाउट। सब कहें सलाह का आत्मा। आखिरी एक आयत पढ़ेंगे, याकूब 4:4, जेम्स 4:4। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से प्यार करना है? अब क्वेश्चन ये है, हमारी लाइफ को कौन लीड करता है? दुनिया या प्रभु? वर्ल्डली सिस्टम या यीशु मसीह? मालूम है, एक दिन प्रभु यीशु ने पतरस से कहा, ए शैतान पीछे, तू मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। वर्ल्डली सिस्टम, वर्ल्डली सिस्टम कहे, अरे अपना सोच, दूसरे की क्या परवाह है, अपना सोच, तेरी लीडरशिप, तेरा सब कुछ, तेरा चेहरा, तेरा पैसा। आज वर्ल्ड में यही हो रहा है, इसलिए वर्ल्ड की क्यों क्योस है? वर्ल्डली सिस्टम है, इट्स डिमोनिक। वर्ल्डली विजडम इज डिमोनिक। हाँ, जेम्स 2 में भी जाएंगे। और अर्थ, जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, यानी कि दुनिया से दोस्ती कर रहे हैं, प्रभु को छोड़ रहे हैं, वे अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। एनमिटी। जैसे हम वर्ल्डली सिस्टम और माइंडसेट के मुताबिक जीना शुरू कर देते हैं, वी बिकम एनिमीज ऑफ गॉड। मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा है। एंड 3 का, ये ज्ञान वही है जो ऊपर से उतरता है, वर्ण संसारिक, शारीरिक और शैतानी है। जो वर्ल्डली विजडम है वो डेमोनिक है। क्या है वो? डेमोनिक। तो इसलिए हमें वो वाला विजडम चाहिए, हमें राइट काउंसल चाहिए। एंड होली स्पिरिट इज द बेस्ट काउंसलर। हो सकता है वो किसी के द्वारा बोले, बट यू विल हैव एश्योरेंस, आई नो गॉड इज स्पीकिंग टू मी। शैल वी क्लोज आवर आईज? पिता, हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए। प्रभु, अपने आप को सौंपते हैं।